दूसरे गांव के 2 दर्जन अल्पसंख्यक को गलत तरीके से गांव खाली जमीन पट्टा करने, उज्ज्वला कनेक्शन का पैसा वसूलने के साथ विकास की आड़ में लाखों की लूट आरोपी तय करने के बाद अफसरों द्वारा कार्रवाई में हिला हवाले से नाराज शिकायतकर्ता ने स्वतंत्रता दिवस पर आत्मदाह करने की घोषणा कर दी। अपना परिचय दे दें। मैं गिरिजा शंकरराज देवादुल्लापुर गाजीपुर। सुनने में आया है कि आपके गांव में 50 से अधिक अल्पसंख्यक वर्ग के बाहर के लोग आके निवास कर रहे हैं। ये कैसे निवास कर रहे हैं, क्या मामला है? ये ग्राम प्रधान के द्वारा ही निवास कर रहे हैं, बाहरी लोग हैं और बाहर के ही लोगों को जो है ग्राम प्रधान ने पट्टा करके उनको बसा दिया है, जबकि 2-2.5 साल से जो है ये आए हुए हैं। इससे क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है? आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो ये विकास पुरुष का जिला है, मनोज सिन्हा इस गांव के लिए बहुत कुछ करते हैं और ऐसे में ग्रामीणों को बजाय बाहरी लोगों को पट्टा देना ये न्याय संगत है? जी न्याय संगत तो ये जो है मतलब अब गांव की जनता जानेगी और अब जो है हम तो जान ही रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके लिए तो हमने जो है जिलाधिकारी तक जो है शपथ पत्र के साथ जो है मतलब उनको जानकारी दी, लेकिन उन्होंने भी जो है कोई इसमें जो है ठोस कदम नहीं उठाया। ये जो है मतलब बार SDM तक भी हम जो है गए, लेकिन वहाँ भी जो है हमको कोई राह नहीं मिली। हम लोग जो है खुद परेशान है कि आखिर बाहर के लोग आकर के जो है क्यों ऐसा जो है मतलब उनको क्यों बसाया जा रहा है, क्या कारण है, इनके दिमाग में क्या ये जो है मतलब बात जो है ये फालतू जो है उभर रही है। ग्राम प्रधान के ये जो है मतलब गांव को नहीं समझ रहे हैं, उनको बाहरी लोगों को समझ रहे हैं ताकि हमारा वोट बैंक बना रहे। गाजीपुर जिले में 2014 में सांसद बनने के बाद विकास पुरुष मनोज सिन्हा ने जिस गांव को गोद दिया वह गांव किसान आंदोलन के प्रणेता स्वामी सहजानंद सरस्वती है, जो किसान आंदोलन की अगुवाई करते थे। उस देंगे गांव के परिवार 15 साल से प्रधानी कब्जा जमाई हुई है। गांव के विकास के लिए सरकार की चलाई योजनाओं ने घोटाले की शिकायत लगातार 4 साल से डीएम कमिश्नर यहां तक कि योगी आदित्यनाथ से भी की गई, लेकिन महिला प्रधान का पुत्र ही काला कारोबार चलाता। 5 साल बीतने को महिला प्रधान को गांव में लोगों ने देखा ही नहीं। भैया आपका नाम क्या है? प्रकाश राम। प्रकाश जी, आपको प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना का सिलेंडर दिया है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर हम तो घूस लिए 1700 तो हमको तो मिला है। क्या मतलब? हम घूस दिए 1700 तो हमको सिलेंडर मिला है। मतलब उज्ज्वला का सिलेंडर जो मोदी जी ने फ्री में दिया है सबको, उसके लिए आपने घूस दिया है? जी 1700 दिए तभी मिला है सर। अच्छा, जब राशन कार्ड को देना पड़ गया हमको 510 रुपया। आपने ये पैसे किसको दिए हैं? प्रधान जी को दिए। प्रधान का क्या नाम है? जब्बार अंसारी। ये तो प्रधान पति हैं, प्रधान तो महिला है आपके गांव की। तो उनके औरत का नाम है किस नाम तो बताया, दुखनी देवी। तो आपको क्या कहा गया कि आप 1700 रुपया देंगे तब सिलेंडर मिलेगा? जो 2 पास था, एक माँ का 5 है, हमारा ही पास था। अच्छा। एक ठो मिला, एक ठो हमारा नहीं मिला है। अच्छा। माँ वाला नहीं मिला है। माँ वाला ने नहीं मिला, नहीं मिला। आपने पैसा दिया, माँ से भी पैसा मांगा गया? मांगा था मगर वो हम कुछ दिए थे, अब हम ही भुला गए पैसा। हाँ, तो बोले हमको यादें नहीं है कितना दिए हो, तो हम कहते आप भुला गए तो हम ही भूल गए उसको बात को, तो इसलिए बात छोड़ दिए सर। हम जब सोचे 1700 दिए हैं तो फिर भी और हमको मिला के फिर 1700 देना पड़ेगा, तो 1100 दिए ही थे, फिर 1700 देंगे तो मिला के ज्यादा पैसा था, 2700 रुपया कुछ हो रहा था, इसलिए हमने वो सिलेंडर नहीं लिया। गांव में मनमानी का आलम है कि प्रधान पुत्र शमशाद ने तमाम लोगों को उज्ज्वला का गैस व चूल्हा से 1700 रुपए जमा कराने के बाद ही दिया। पैसे की कमी के चलते तमाम लाभार्थियों का चूल्हा सिलेंडर तक हड़प कर खुले बाजार से बेचने व उनके चहेतों जो पात्र में उनके दे दिए हैं। गाँव वालों का आरोप है कि प्रधानपति शातिर अपराधी के अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए 50 से अधिक ऐसे अल्पसंख्यक परिवार को गाँव के पात्रों के लिए खाली छोड़ी जमीन लाखों रुपए वसूल कर पट्टा दिया गया। गाजीपुर से राकेश की रिपोर्ट। ओके, हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में। ये जिला मनोज सिन्हा का है जो विकास पुरुष कहे जाते हैं, और हम खड़े हैं ऐसी जगह पर जो स्वामी सहजानंद सरस्वती की प्रतिमा लगी है, इनको युग पुरुष माना जाता है। आजादी की लड़ाई के बाद से जब गांवों की तस्वीर खींची गई, तभी से इस गांव को विकास के सिरे से जोड़ा गया। तमाम सरकार की योजनाएं आती रही, विकास होने की बात की जाती रही, और अंत में जब मनोज सिन्हा यहां सांसद गाजीपुर से दूसरी और तीसरी बार चुने गए तो उन्होंने इस गांव को काफी प्रश्रय दिया,
विकास को काफी बल देने की कोशिश की, तमाम योजनाएं चलवाई, अफसरों को चिन्हित कराया। बावजूद उसके इस गांव में न विकास की कोई रेखा दिखती है न खींची गई। हुआ ये कि स्थितियां धीरे धीरे बदलती गईं और मौजूदा समय में ग्राम प्रधान ने 50 से अधिक ऐसे लोगों को पट्टा कर रखा है जो इस गांव के निवासी भी नहीं हैं। यहाँ डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज तक बना दिए गए पट्टे की जमीन पर, जो गांव के दूसरे लोगों को रहने वाले लोग हैं। आरोप तो इतना तक है कि प्रधान की बहन और प्रधान के भतीजे जो दूसरे गांव और इलाकों में रहते हैं, उनको भी मनरेगा का जॉब कार्ड धारक बना दिया गया है। उनके नाम से पैसे निकल रहे हैं। खड़ंजे किसी और ने बनवाए, ब्लॉक प्रमुख ने बनवाए और ग्राम प्रधान ने तिगड़म किया। इसी तरह की कार्रवाइयों से रूबरू होते हुए हम पहुंचे हैं गाजीपुर जिले के इस देवा गांव में। सारी शिकायतें जिला प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक की गई। रेल मंत्री मनोज सिन्हा ने खुद मामले को देखा। बावजूद इसके आज तक एक नए पैसे की कोई कार्रवाई किसी अधिकारी, किसी कर्मचारी या मौजूदा प्रधान, प्रधान प्रतिनिधि और ग्राम प्रधान के खिलाफ नहीं की गई है। इस मामले को लेकर गांव में आक्रोश है, लेकिन पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अब ये मामला खटाई में पड़ेगा, फिर नया प्रधान चुना जाएगा और फिर सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। युग पुरुष और विकास पुरुष ऐसे ही मूर्तियां बन के तमाशा देखते रहेंगे। गाजीपुर से राकेश की रिपोर्ट। जायसवाल जी, आप ग्राम सभा देवा के रहने वाले हैं। आदर्श ग्राम है। मनोज सिन्हा सांसद विकास पुरुष हैं। उन्होंने गांव को गोद भी लिया था, लेकिन लगातार उस गांव में जो 50 लाख से ऊपर के घोटालों की शिकायत आप करते रहे, आज तक उसमें कार्रवाई नहीं हुई। इस बात को आपने काफी मार्क किया होगा। 10 साल लंबी लड़ाई भी लड़ा है आपने, और एक नई सूचना आ गई कि आप आत्मदाह करने वाले हैं। क्या ऐसी घटना हो गई इस बीच में? क्या बदलाव हो गया कि आप जांच के बाद रेडिट हो गए हैं? जांच की रिपोर्ट श्रीमान जी 25 अक्टूबर 18 की जांच हुई थी। 25 महीना 13 दिन में जांच की रिपोर्ट मिली। हर बिंदुओं पर 0 मिली, इसलिए मैंने लिया। फिर जांच हुई है। जांच में प्रधान जी पकड़े गए हैं। उनको बचाने के लिए अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो हम सोच रहे कि हमें ऊपर ही न्याय मिलेगा। मैं 15 तारीख को आत्मदाह कर दूंगा, इसलिए कर रहा हूं कि सभी लोग बच जाए। माननीय मनोज सिन्हा जी इस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं, और जिस स्थान को आपने आत्मदाह के लिए चुना है वो इस महापुरुष का स्थान है, स्वामी सहजानंद सरस्वती का स्थान है। इस बात का संज्ञान अभी सांसद ने लिया है कि नहीं, और आप पर आत्मदाह से रोकने के लिए किसी तरह का कोई दबाव भी आ रहा है, या आप फ्री हैं अभी तक? फ्री है। आप पर कोई दबाव नहीं। आप किस मुद्दों पर आत्मदाह करना चाहते हैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रहे हैं। जांच हुई है, जांच पर कार्रवाई नहीं हुई, भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है। प्रधान जी अभी 7 तारीख को जांच हुई है श्रीमान जी। 217 शौचालय में 103 शौचालय मिले, 114 शौचालय पकड़े गए, नहीं बना था। फिर खड़ंजे में एक ईंट भी नहीं मिला पान मार्का, जिससे इन्होंने पेमेंट लिया है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख द्वारा खड़ंजा लगाया गया था, उसी पर उन्होंने पेमेंट ले गया है। श्रीमान डीपीआरओ महोदय ने प्रधान जी से पूछा, ये बीटा नहीं दिखा पाए, इसके बाद भी कार्रवाई नहीं। इनको तो तत्काल FIR करना चाहिए। महिला प्रधान है, किसी तरीके से घर से निकल के मौके तक जाती होगी, सारी व्यवस्था करती होगी। आप ऐसे सीधा आरोप लगा दे रहे हो, औरत कितना मेहनत करेगी? वो कभी गांव में गई ही नहीं है, ना गांव में निकली। उनको ये भी नहीं मालूम है कि हमारे गांव की आबादी कितनी है। मतलब प्रधान आप कह रहे हैं कि सारा घोटाला कर रहा है, और कह रहे हैं मौका पर जाती। प्रधान प्रतिनिधि शमशाद अंसारी है, उनके प्रधान पति जब्बार अंसारी है, जो घोटाले में लिप्त है। प्रधान जी जो वो कभी गांव में गई नहीं, किसी पंचायत में गई है, न कुछ गई है। न आज तक हमारी इतनी लड़ाई में जांच हुई, कभी प्रधान जी को बुलाया गया, नहीं आई। मतलब महिला प्रधान पर्दे में और प्रतिनिधि मैदान मार रहे हैं। हाँ सर। यहाँ इतनी बदबू हो रही है। मनोज सिन्हा जी ने शौचालय बनवाया, इसका कारण क्या है? सफाई का सामान नहीं है? किस तरह की परेशानी है आपको? अब तो मिल रहा है सर, मगर फिर भी 3-4 दिन तक नहीं मिला था। अच्छा, क्या आप कह रही थी कि आपको वेतन नहीं मिल रहा है? जी सर, 3 महीने से नहीं मिल रहा है। ये तीसरा महीना चल रहा है, हम लोग जून से लगे हैं। इसकी शिकायत आपने किसी से किया? बड़े साहब के फोन करते हैं तो कहते हैं कि अभी तुम्हारा नहीं मिला है, अगले जो पहले काम किए थे उसका मिला है। सबसे पहले समस्त सम्मानित जनतागण को मेरा दिल से प्रणाम। मैं रोशन वर्मा, ग्राम सभा शिखड़ी गाजीपुर से। आज मैं ये वीडियो
अपने गुरु माननीय श्री बोधा जायसवाल जी के लिए बना रहा हूँ, जो देवा के निवासी हैं। और हमारे गुरु, हमारे मार्गदर्शक श्री बोधा जायसवाल जी करीब 4 वर्षों से लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करते हुए, लगातार 4 वर्षों से भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। और अधिकारियों द्वारा उनके बातों को, उनके विचारों का नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। उससे उन्होंने दुखी होकर 15 तारीख के दिन आत्मदाह करने का निर्णय लिया है। तो मैं गुरुजी इस वीडियो के माध्यम से आपसे अपील करना चाहूँगा और अपील करता हूँ कि आप ऐसा कोई अपने मन में जो भी आत्मदाह का विचार हो अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि हमें इस सिस्टम के खिलाफ लड़ना है। हम लोग को इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है, ये नहीं कि हमें खुद हार जाना है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, मैं आपसे बारंबार निवेदन करता हूँ कि आत्मदाह जैसा ख्याल अपने मन से एकदम निकाल दे बाहर, क्योंकि हमारे विपक्ष में जो भी खड़ा है। और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आप इस उम्र में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार संघर्ष करते आए, और आज आप कितने युवाओं के प्रेरणादायी हैं। आपको देखकर कितना युवा सीखते हैं कि हमें भी संघर्ष करना चाहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए। मैं खुद आपको देखकर सीखता हूँ कि आप इतने उम्र में इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना भ्रष्टाचार के खिलाफ ताकत के साथ लड़ाई ले रहे हैं, और आप कितने युवाओं के इस समय मार्गदर्शक हैं। तो आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आत्मदाह जैसा ख्याल अपने मन से एकदम निकाल दें, क्योंकि हमें यहाँ के भ्रष्टाचार से लड़ना है, हमें खुद नहीं हारना है। जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं वो तो चाहते हैं कि हमारे सामने कोई आवाज़ ना उठाए, कोई कुछ न करे, जिससे हम लोग खुली आज़ादी मिले, लूटते रहें, घसीटते रहें, खाते रहें। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ, आत्मदाह का ख्याल अपने मन से एकदम सा निकाल दें। अगर आप रहेंगे तभी कुछ भ्रष्टाचार के खिलाफ, हमें भ्रष्टाचार से जंग जीतना है, हमें खुद नहीं हारना है। आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग जीतना है। अगर आप हार जाएंगे, ऐसे हिम्मत हार जाएंगे, मैं जानता हूँ कि आपका हिम्मत हारने का सबसे बड़ा कारण है अधिकारी। अधिकारी यहाँ जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अधिकारियों की कितना लूटपाट है। हर एक अधिकारी बिका हुआ है, हर एक अधिकारी। अगर कोई सिस्टम आप सोचते हैं कि इसको मैं बनवा लूँ, ऐसे करवा दूँ, तो पता चलता है कि उस आज की डेट में मैं बता दूँ कि राशन कार्ड के लिए भी अगर नाम चढ़वाने जाते हैं तो कुछ लोग पैसा मांगते हैं कि 100 रुपया दो, 200 रुपया दो तो नाम चढ़ाएंगे। तो हर अधिकारी इस सिस्टम में नहीं मैं कर सकता, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो ऐसे भ्रष्ट सिस्टम में लिप्त हैं, जिससे आपका सुनवाई होने में बहुत समय लगा। लेकिन हाँ, अपने मन में आत्मदाह जैसा ख्याल एकदम न रखिए। हम फिर ताकत के साथ एक होकर लड़ेंगे, फिर जनता के लिए आप लड़िए। और मैं कई दिन से आपका मैसेज देख रहा हूँ कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, तो आप अपने मन से एकदम 0/0 कर दीजिए आत्मदाह का प्लान। फिर से ताकत के साथ लड़ना। हो सकता है कोई इससे अच्छा अधिकारी आए। ये अधिकारी हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं, आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं। हो सकता है इससे अच्छा कोई अधिकारी आए जो आपकी बात को सुने। तो हमें हिम्मत नहीं हारना है, आपको भी हिम्मत नहीं हारना है। आप हिम्मत से काम लीजिए, आत्मदाह का ख्याल एकदम अपने मन से निकालिए। मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप ऐसा कुछ भी न करें। हमारे गुरुजी माननीय श्री बोधा जायसवाल जी। और मैं इस